राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। मेरे लॉन्ग वीडियोस बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं। आज ही काफ़ी दिन बाद मैंने जो शूट किया, और आज है करवा चौथ। सबसे पहले तो उन सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ जिनके पति अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं और सबसे ज़्यादा उनकी इज्जत का बहुत ख्याल रखते हैं। और तो उनको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा सदा सुहागन रहो। और अब बात करते हैं मैं अपनी और अपनी जैसी कुछ औरतों की। पहले तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मैंने मेहंदी नहीं लगाई। आज करवा चौथ है, मैंने मंगलसूत्र भी नहीं पहना है, मैंने सिंदूर भी नहीं लगाया और मैंने व्रत भी नहीं रखा है। तो मैं कुछ लोगों से ये कहना चाहूँगी, भाई गलतफहमी मत पालना कि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। ठीक है, मैंने व्रत वगैरह नहीं रखा है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि रविशंकर मेरे लिए ज़िंदा है। मतलब एक मरे हुए व्यक्ति के लिए कोई क्यों व्रत रहेगा। अब इस पे भी बहुत से बुद्धिजीवी लोग ये बोलेंगे कि नहीं, आप सुहागन हैं, आपको सिंदूर लगाना चाहिए भाई और व्रत रहना चाहिए। तो मैं इसके लिए सिर्फ इतना ही बोलूँगी, भाई पिछले साल मैंने व्रत रहा था। अगस्त में रविशंकर ने मेरे बच्चे को मारा था और वो एडमिट हो गया था 2023 में, 2023 में। ठीक है, और उसके बाद मेरे को भी बहुत मारा था। उसके बावजूद मैं 2023 में व्रत रही हूँ करवा चौथ का। उसके लिए भी अभी कुछ लोगों को ये लगेगा, भाई क्या सबूत है आप व्रत थी। तो मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ, फ़ोटोज़ लगा देती हूँ, आप पहले वो देख लीजिएगा। फ़ोटोज़ देख ली होंगी आप लोगों ने। ये मेरे पिछले करवा चौथ की फ़ोटो है। मैंने मेकअप किया, सब कुछ किया, मतलब जैसे भी एक सुहागन करवा चौथ का व्रत करती है, मैंने वो चीज़ की। रविशंकर यूनिट में थे उस टाइम पे, उसके बावजूद मैंने व्रत किया और उसके पास कॉल किया। वो अपनी XYZ अपनी प्यारी भाभी जी से शायद बात कर रहे थे, उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, और किया भी तो मेरा यही था कि आप मैं वीडियो कॉल पे आ जाओ, एक बार मैं व्रत तोड़ लेती हूँ। उसका हुआ कि नहीं, तुम छत पे खड़ी तो कूद के मर जाओ, मेरे को नहीं मतलब है तुमसे, मर गई हो तो मेरे लिए। मैंने कहा ठीक है, रो रो के मैंने कैसे भी करके अपना व्रत खोल लिया था। वो साल निकल गया। फिर दिसंबर में रविशंकर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। अपने शुभ हाथों से रविशंकर ने मेरे मांग का सिंदूर पोंछ दिया, धो दिया पानी से। उसके बाद एक औरत के का सिंदूर तब धोया जाता है, आदमी तब धोता है जब उसका पति मर गया हो, उसके पहले तो नहीं धोया जाता। और जब खुद मर्द अपनी हाथों से अपनी बीवी का सिंदूर धो लेना, तो उसे सिंदूर लगाने का मतलब भी नहीं बनता। इसीलिए तब से मैंने सिंदूर छोड़ दिया। तो अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि आपका पति जिंदा है और लाइसेंस है कि आप उसकी ब्याहता हो, तो आपको व्रत रहना चाहिए। तो मैं उनसे यही एक चीज़ बोलना चाहूँगी, भाई 18 साल मैंने व्रत करके क्या उखाड़ लिया? कौन सा वो कुत्ते की नेचर वाला इंसान सुधर गया? उसने 10 जगह मुंह मारना छोड़ दिया, कुछ तो नहीं बदला। 18 साल व्रत करने के बाद मुझे क्या मिला? मार पीट, गाली गलौज, बेइज्जती, मोलेस्टेशन। और आज तो रविशंकर की वजह से मेरी ज़िंदगी गाली जैसे हो गई। भाग गया है वो आदमी, कई औरतों के साथ जाके रह रहा है। कोई भी समाज का ठेकेदार ये नहीं बोलता है कि नहीं रवि की गलती है। लोग मुझे ब्लेम करते हैं कि तुम अपने पति को नहीं संभाल पाई। मैं क्या संभालूं? जिस आदमी को उसकी माँ नहीं संभाल पाई, समझा पाई कि नहीं, बीवी के अलावा किसी और औरत के ऊपर गंदी नज़र नहीं डालते हैं, तो उसको दूसरे के घर की आई बेटी क्या ही समझाएगी? नहीं हूं मैं व्रत, क्योंकि 18 साल से मैं उस व्यक्ति के लिए व्रत रह रही थी और उसकी उम्र बढ़ रही थी और वो दूसरी औरतों के साथ अय्याशी कर रहा था। मैंने व्रत छोड़ दिया अपनी। जिसके साथ रह रहे हैं, जिसके साथ अय्याशी कर रहे हैं, जा करके वो व्रत भी रह लेंगी। वो औरतें व्रत रह लेंगी। जब एज अ वाइफ की तरीके वो रह सकती हैं रविशंकर के साथ, तो वो एज अ वाइफ
रविशंकर के लिए फास्ट भी कर सकती हैं, उसके लिए मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी मैंने कई बार बोला है अपने वीडियोस में कि मैंने खुद को विधवा मान लिया है, और विधवा औरतें शायद व्रत नहीं करती फिलहाल। इसीलिए ना मैंने मेहंदी लगाई है, ना मैंने सिंदूर पहना है, ना मैंने गले में मंगलसूत्र डाला है। मैंने सुहाग की कोई भी चीज़ जो है नहीं यूज़ की है। और सबसे बड़ी बात तो मेरी जैसी बहुत सी औरतें समाज में जिनके पति साथ नहीं रहते, फिर भी उनको समाज के लोग कहते हैं कि नहीं तुम्हें व्रत रहना पड़ेगा, भाई तुमने शादी की है। मैं उनसे सिर्फ यही पूछना चाहूँगी, क्यों रहना व्रत? जो मर्द, जो आदमी आपकी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता, आपको सेफ्टी नहीं दे सकता, आपको खुश नहीं रख सकता, क्या उसके लिए व्रत रहना ज़रूरी है? जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता। पता नहीं, पर मेरे दिल से एकदम ये चीज़ ख़त्म हो गई थी। और सबसे मेरा सोचना है कि जब किसी इंसान के लिए दिल में प्यार नहीं है, ज़िंदगी में जगह नहीं है, और वो साथ भी नहीं है, तो ऐसे इंसान के लिए व्रत का कोई मायने ही नहीं रखता। वो सिर्फ समाज में दिखाने के लिए है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ सिर्फ अपने उससे बना रही हूँ कि लोगों का मुझसे जो कहना था मैं उस पर बना रही हूँ। मैं किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती। अगर किसी की भी भावना को ठेस पहुँचती है मेरे वीडियोस पे तो सॉरी, क्योंकि अपनी अपनी सोच होती है, और मैं भी स्वतंत्र हूँ अपनी बात कहने के लिए। तो मुझे लगता है जो रविशंकर जैसे लोग हैं ना, समाज में ऐसे आदमियों के लिए करवा चौथ का व्रत बना ही नहीं है, नहीं रहना चाहिए। करवा चौथ उन आदमी और औरतों के लिए होता है जो सिर्फ एक, जिनका की लाइफ में सिर्फ एक पार्टनर होता है, हजार जगह मुंह मारने वालों के लिए नहीं होता है। धन्यवाद।